कोड़ीराम को नगर पंचायत बनवाना है, जानीपुर को ब्लॉक बनवाना है। जो बहुत मेरे स्वर्गीय पिताश्री की हत्या इसी बांसगांव के चौराहे पर हुई, जगदीशपुर दियावा लाहीडारी से होते हुए दुनिया पार जो एक हम लोग कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं। जगह भी ढूंढ रहा हूँ, पैसे की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं कर लेंगे। महंत भाई बैठे हुए अकेले इन्हीं से दान में ले लेंगे, इनके लिए 10-20 करोड़ का क्या मायने है। बांसगांव में राजनीति बहुत है। बांसगांव कोड़ीराम गोला मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। आपको बता दें, गोरखपुर जनपद के बांसगांव कोड़ीराम गोला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं बांसगांव के माननीय सांसद कमलेश पासवान ने किया। यह कार्यक्रम कोड़ीराम के गोला मार्ग स्थित नहर कॉलोनी के सामने सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल परिसर में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण उपस्थित रहे। आपको बता दें, इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना की कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, जिसकी लागत 95,27,77,000 रुपए निर्धारित की गई है। सड़क का निर्माण 2 लेन पेव शोल्डर मानक के अनुसार किया जाएगा। इसके तहत मुख्य सड़क के बाद 1.5 मीटर अतिरिक्त सड़क, उसके बाद पटरी और नाली का निर्माण कराया जाएगा। यही व्यवस्था सड़क के दोनों ओर लागू होगी, जिससे यातायात सुगम होने के साथ साथ जल निकासी की बेहतर सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। आपको बता दें, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि सड़क चौड़ी होने से क्षेत्रवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी, आवागमन आसान होगा तथा धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी मजबूती मिलेगी। गोला आने जाने वाले मार्ग अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में क्षेत्र में जितना विकास कार्य हुआ, वैसा आजादी के बाद पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के आदर्शों को स्मरण करते हुए कहा कि वे उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं और बांसगांव के विकास को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शाहजहानाबाद दोहरीघाट रेल परियोजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे वे जल्द से जल्द पूरा कराना चाहते हैं, ताकि क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को और अधिक गति मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कोड़ीराम को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का प्रयास जारी है। साथ ही बांसगांव में लगभग 1000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला आधुनिक एसी प्रेक्षागृह बनवाने की दिशा में पहल की जा रही है, जिससे क्षेत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ कोड़ीराम से गोला की सड़क नहीं, कोड़ीराम से बांसगांव की भी सड़क कितनी जर्जर अवस्था में थी उस समय। मनोज भैया लोग बड़ा कहीं सोनालिका मालिक हमारा नमो ना लेना भुला गए, फिर हम चावा कहां पे है। तो साथी, ये दोनों सड़क हमारे लिए, मैं कह सकता हूं बांसगांव के लिए एक कह सकता हूं कि लाइफलाइन है हम लोगों के लिए। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि पिछले करीब 9 वर्षों में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पूरे सिर्फ बांसगांव की बात नहीं करता, पूरे पूर्वांचल, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बांसगांव हो, चाहे देवरिया मेला, विशेष तौर पर तीनों लोकसभा में जो जो कार्य हम लोग वर्षों से सोच रहे थे, सपना देख रहे थे, उन सभी कार्यों को स्वीकृति देकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित तौर पर विकास को गति देने का काम किया है। और अभी सबसे बड़ा कार्य, चूंकि ये गोरखपुर जिले का नहीं है, लेकिन पिछले करीब 4-5 साल से, कभी आप लोग सोनू घाट से बरहज जाते होंगे तो कितनी खराब स्थिति थी। मैं इस सड़क के लिए पिछले करीब 5 साल से मैं परेशान था कि सड़क को मैं 2 लेन तो था, मैं चाहता था ये 4 लेन बन जाए। मैंने बनने नहीं दिया। 2 बार पैसा पास हुआ, किसको हम रिपेयर करा देते हैं। मैं जानता था कि अगर एक बार रिपेयर हो जाएगा तो फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख सचिव से, सभी लोगों से मिलता रहा, और ये सौभाग्य है कि सोनू घाट से बरहज 4 लेन में पास हो गया। साथियों, ये मेरे लिए, मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए बहुत बड़ा, जिस तरह मैंने NH-29 कोड़ीराम से बांसगांव की सड़क के लिए लड़ाई लड़ा और वो स्वीकृत हुआ, उसी तरह वो भी एक ऐसा सड़क है जिसको हम लोगों ने पास कराने का काम किया। साथियों, एक बात जरूर यहां कहना चाहूंगा साथियों, प्रधान जी कहाँ खड़ा बता भाई, अदरौली हवा यहाँ बैठा, कुर्सी खाली हवा यार, हवा आयु तो कहाँ खड़ी इधर आइए। साथियों, ये हम सब लोगों के लिए बहुत
सौभाग्य का विषय है। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि दुर्भाग्य से मेरे स्वर्गीय पिताश्री की हत्या इसी बांसगांव के चौराहे पर हुई। और बांसगांव की तस्वीर बदलने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। और जब पहली बार वो चुनाव लड़ने आए थे 96 में, तो उन्होंने जितने भी कार्य उनके मुख से निकले थे, चाहे वो सजनवा धोरी घाट हो, चाहे बांसगांव की तरक्की की बात हो, चाहे उद्योग लगाने की बात हो, चाहे सजनवा से धोरी घाट की बात हो, NH-29 की बात हो, राम जानकी मार्ग की बात हो, मैं ये कह सकता हूं कि महादेव की कृपा से जितने भी सपने मेरे पिताजी ने देखा था उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। ये कहावत है कि आदमी को 10 बार से देखते हैं तो आदमी जो है होता है कि चेंज करने की इच्छा होती है। कि आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे 3 बार सांसद बना, चौथी बार जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये चुनाव कितना टफ है, क्योंकि हम तो विकास के नाम पर वोट मांगने निकले थे। जब भी हमारी शुभचिंतकों से हमारी बात होती थी तो ये कहते थे कि इस बार का चुनाव सबसे आसान चुनाव होगा 2024 का। और मुझे भी कहीं विरोध नहीं लगता था, क्योंकि जो दूसरा प्रत्याशी आया था वो तो सिर्फ चुनाव लड़ने के समय आया था। मैं गांव गांव घूमता था, कहीं ऐसा नहीं लगता था। लेकिन जब मतदान हुआ तो भी ऐसा लोग करते थे कि कितनों कम वोट से जीतेंगे, तो 1 लाख से जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन साथियों, जिस तरह का जातीयता की रंग बोई गई 2024 के चुनाव में, क्योंकि बांसगांव क्षेत्र एक ऐसा फर्टाइल क्षेत्र है, बांसगांव में राजनीति बहुत है, खंड बहुत है, लोग अपने विवेक से कम दूसरे विवेक से ज्यादा चलते हैं। ये बात हो सकता है मेरी बात को बुरी लगे, लेकिन जब मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया, एक संगठन, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, एक संगठन बनाकर जब गांव गांव में विरोध करने का लोगों ने प्रयास किया, तो जब मैं उसके तह तक गया तो मैंने देखा ये सब जितने लोग हैं ये सब लोग अपने ही लोग हैं। वो सिर्फ हटाना चाहते थे कि कमलेश पासवान को हटा दिया जाए। जिस तरह मेरे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी से मारपीट नहीं हुई थी, सिर्फ इनको विचारधारा से हटा दिया जाए कि हमें मौका मिल जाएगा। और दुर्भाग्य देखिए, आज उनके मरे हुए 30 साल हो गया, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उनके पदचिन्हों पर हम दोनों भाई चलने का काम कर रहे हैं। वो कहां है? हमने अपनी राजनीति विकास के नाम पर उनको एक आदर्श मानकर हम लोगों ने काम चालू किया। और आज मैं कह सकता हूं घमंड के साथ कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ बांसगांव ही नहीं, पूरा देश विकसित हो रहा। साथियों, आप किसी भी फील्ड की हम बात कर लें, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात कर लें, रेलवे कनेक्टिविटी की बात कर लें, डिफेंस कॉरिडोर की बात कर लें, हॉस्पिटल्स की बात कर लें, तो आप देखे होंगे कि यहां ने पिछले जो 12 साल में काम हुआ, आजादी के बाद कभी इतना काम नहीं हुआ। साथियों, मैं अगर सिर्फ बांसगांव की बात करूं साथियों, तो डॉक्टर साहब विमलेश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहां हॉस्पिटल का निर्माण कराया, वहां काली मां दुर्गा मां मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काम कराया, अलग से फंड लाकर सड़क को हम लोगों ने चौड़ीकरण कराने का काम किया। ये बड़े बड़े कार्य हम लोगों ने बांसगांव नगर पंचायत में करने का काम किया। साथियों, स्टेडियम बांसगांव में बन रहा, जो मेरा सपना था, आपको याद होगा जब मार्कंडे भैया के पिताजी की पहली पुण्यतिथि थी और महाराज जी जब आए थे यहाँ पर, तो मैंने उनसे 2 चीज मांगा था कि बांसगांव में स्टेडियम नहीं है। जब मैं सांसद खेल स्पर्धा चालू कराता हूं तो मुझे उसकी कमी महसूस होती है, और महाराज जी अगर जो आप इसको करा देंगे तो हम बांसगांव लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आज मैं कह सकता हूं कि 50% काम बांसगांव स्टेडियम का पूरा हो गया, अस्पताल का काम पूरा हो गया, अस्पताल चल रहा है। और आपको पासपोर्ट बनाने के लिए अब गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले बहुत जल्द बांसगांव में पासपोर्ट केंद्र हम खुलवाने जा रहे हैं।
वो भी हमारे पाइपलाइन में है, जिसके लिए आप दौड़ के वहां जाते थे, अब वहां आपको नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे तमाम कार्य साथियों जो मैं लगा हूं, क्योंकि आने वाले समय राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि भाई डिलिमिटेशन भी होना है, महिला आरक्षण बिल भी आना है और सीट भी बढ़ने हैं, तो क्या स्थिति होगी आने वाले समय में किसी को पता नहीं होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आने वाले समय जब भी आए तो लोग मेरा नाम याद रखें, तो ये कहें कि जब NH-29 की सड़क बनी तो कमलेश पासवान ने बनाई, बांसगांव की सड़क बनी तो कमलेश पासवान ने बनाई, कौड़ी राम से गोला की सड़क बनी तो कमलेश पासवान ने बनाई, राम जानकी मार्ग का जीर्णोद्धार हुआ, उसका 4 लेन बना तो कमलेश पासवान की आवाज उठाने पर हुआ। सजनवा दोहरी घाट का आने वाले महीनों में जब उसका शिलान्यास कराऊंगा, 5 साल में जब बन के तैयार होगा, वहां के लोग जब सड़कों जब जाएंगे रेल में बैठकर, तो कभी चर्चा होगी तो लोग कहेंगे कमलेश पासवान ने बनाने का काम किया। साथियों, से तमाम कार्य जो मैं आपको गिना रहा हूं, तब आप लोग भले मुझे गाली देके ही बात करेंगे, लेकिन आपको यह फक्र होगा कि जिसके साथ मैं काम किया उसने मेरे लिए ये क्षेत्र की जनता को देकर दे दिया। कमी निकालना तो बहुत आसान है साथी, किसी को कमी निकालना, लेकिन एक नेता के तौर पर आप देख रहे होंगे जिस तरह एक टारगेट करके बदनाम किया जाता है। हम तो थोड़ा अकेले हो गए बांसगांव में मुरारी भैया के बीमार होने से, नहीं तो हम लोग अब देखिए इनको गर्मी में भी जो है ठंडी लग रही है, जो बढ़िया एकदम जो है टोपी पहन के बैठे हुए हैं। तो साथियों, ऐसे तमाम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब ब्रह्मेश पाल जी ने ये आनंद फानंद में कराया कि होली से पहले ये हो जाए। मैं तो चाहता था कि ये वाला कार्य और दूसरा जगदीशपुर डियावा लाही डाली से होते हुए धुरिया पार जो एक हम लोग कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं, कि आने वाले समय में जब ये सड़क बन के जाए तो जब इसका आवागमन जब ज्यादा हो तो इसको एक विधिवत कार्यक्रम हम लोग कराया जाए। लेकिन ऐसा शासन से था कि इसको जल्दी से हम लोग करा दिया जाए। दूसरा कार्य जब हम लोग कराएंगे, जब उसका शिलान्यास तो विधिवत हम लोग कराएंगे, और उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने के अंदर सजनवा दोहरी घाट के रेलवे का लाइन का भी हम लोग आदरणीय मंत्री जी से कराएंगे। करीब 100, अभी मैंने पूछा कि अभी क्या पोजीशन चल रहा है, हमारी डेली हर महीने डीएम साहब से वार्ता होती है कि सजनवा दोहरी घाट की क्या स्थिति है, कितने लोगों के खाते में पैसा गया, कितने लोग नहीं गया। तो करीब अभी भी 36 करोड़ रुपए, क्यों एसडीएम साहब, 36 करोड़ रुपए अभी बाकी है जो काश्तकारों को देना है। कब तक हो जाएगा, अभी क्या टारगेट है, अभी कुछ व्यवस्था बना है? 1 महीने में हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मार्च के लास्ट तक, 3 अप्रैल को मेरा पार्लियामेंट खत्म होगा, तो बांसगांव में जो 36 करोड़ रुपए बचे हैं उसको आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप कर लीजिएगा। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि इसको किसी भी तरह, इसको पहले SIR आया, फिर SIR के चक्कर में नहीं हो पाया, चुनाव इलेक्शन ऑफिस का दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब बहाना ना चले, इसको आप मिशन मोड में एक आदेश समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए, चाहिए जिम्मेदारी वाला काम समझ लीजिए, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको मैं चाहता हूं कि किसी भी हाल में अप्रैल के लास्ट तक, मई तक मैं इसको शिलान्यास करा दूं, क्योंकि सजनवा की तरफ से काम चालू हो गया और वो कार्य जल्द से जल्द हम लोग चालू करने का काम करें। साथियों, इसके बाद मुझे और भी कार्यक्रम में जाना है, बहुत लंबी बात है, बहुत चीजें बात करनी है, क्योंकि इस बार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव मैं लोकसभा से नहीं जोड़ता हूं। चुनाव की जब परिस्थिति आएगी तब हम लोग बात करेंगे, तब आकलन करेंगे, हम लोग मिलेंगे, जाएंगे। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूं साथियों कि हमें जात पात के नाम से सावधान रहने की आवश्यकता है। आदरणीय मोदी जी ने 51% की राजनीति करने पर जोर दिया है, और इस 51% में सभी जाति आते हैं। हमें 51% वोट लेना ही लेना है, और हमें अभी से, यहां जितने लोग बैठे हुए मैं देख सकता हूं, कोई भी जनता नहीं है, सब हमारे नेता हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमको लड़ाते हैं चुनाव, वही लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं। हमें अभी से काम करने की आवश्यकता है।
हमें अभी से लगने की आवश्यकता है, हमें कमी निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये दावे के साथ से कह सकता हूं, आप कमी निकालेंगे लेकिन मुझसे बेहतर, डॉक्टर विमलेश पासवान से बेहतर विधायक आप नहीं पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग टिकट मांगने वाले हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी से, चाहे समाजवादी पार्टी से, चाहे बड़लगंज से लोग चुनाव लड़ने के लिए आए या खजनी से लोग चुनाव वहां से आके चुनाव लड़ने वाले आए, अगर जब आप तुलना करेंगे साथियों, तो मैं ये कह सकता हूं आपको बेहतर, इससे जो विधायक है उससे बेहतर विधायक नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोग राजनीतिक परिवार में पैदा हुए लोग हैं। हमारा कोई उद्योग नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हम राजनीति अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के सपने को साकार करने के लिए हम लोग राजनीति करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कोई गलत काम करूंगा तो लोग हमको ये ताना मारेंगे कि देखो उनका लड़का कैसा काम करता है। मुझे अपने पिताजी के इमेज को बचाना है, जो उन्होंने सपना देखा है बांसगांव को एक विकसित बांसगांव बनाने के लिए, उसको मुझे करना है। और बहुत जल्द साथियों, एक में करीब 1000 लोगों के बैठने के लिए, जिसे हम लोग ये सभागार कर रहे हैं, बांसगांव में मैं जगह ढूंढ रहा हूं, कोई मिल गया तो जिस तरह प्रेक्षागृह गंभीर नाथ का बना हुआ है 3000 का, उसी तरह मैं बांसगांव में 1000 का बैठने का एसी हॉल बहुत जल्द चुनाव से पहले मैं प्रयास करूंगा कि बने, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मैं लगा हुआ हूं, जगह भी ढूंढ रहा हूं, पैसे की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं कर ही लेंगे। महंत भाई बैठे हुए अकेले इन्हीं से दान में ले लेंगे, इनके लिए 10-20 करोड़ रुपए क्या मायने, लेकिन बस जगह हमको आवश्यकता है, जो मैं चाहता हूं कि बांसगांव में कौड़ी राम में ही मिले। और 2 काम और करना है, एक तो कौड़ी राम को नगर पंचायत बनवाना है, जानीपुर को ब्लॉक बनवाना है, जो बहुत पुरानी मांग है, जो हम लोग को करना है। ये सब बहुत सारे ऐसी योजना है जो 2029 से पहले इन सब को हम लोग को पूरा कर आपको मिठाई खिलाकर और खाकर 2029 का चुनाव लड़ने की हम लोग सोचेंगे। ऐसे एक बार पुनः आप सब लोग आए, आप सबके प्रति आभार, आप सबका अभिनंदन, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से होली खेलिए, और होली का जो होली में बेढंग होता है उसको थोड़ा कम प्रयोग, ये तो नहीं कह सकता हूं कि न लीजिए, लेकिन कम लीजिए, उतने रहिए जितने होश में रहे। कहो जितेंद्र भैया, ठीक है ना? मनोज भैया विशेष ध्यान रखिएगा कौड़ी राम के लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।